अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स और फाइल्स के ऊपर प्रॉफिट क्यों जनरेट नहीं हो पा रहा। इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे रीजंस को डिस्कस करेंगे विच आई फील कि जिनकी वजह से स्मार्ट सिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर नहीं है या अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉसेस के अंदर हैं। उसमें जो सबसे पहला रीज़न है दैट इज़ डिलीवरी इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के हम सबसे पुराने सेक्टर ओवरसीज़ ईस्ट को स्टडी करें तो अब भी ओवरसीज़ ईस्ट का एक मेजर एरिया ऐसा है जहाँ पर सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर पाई और वो लैंड भी शायद सोसाइटी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम सब सेक्टर एल की बात करें, सेक्टर एच की बात करें, सेक्टर जी की बात करें और सेक्टर ई की भी कुछ गलियां ऐसी हैं, तो कहने का मकसद ये है कि डिलीवरी के एतबार से जो है, क्योंकि ये बहुत पुराना सेक्टर है तो इसमें इतना मसला आना तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बैड सेंटीमेंट क्रिएट होता है। इसके साथ साथ आई फील एग्जीक्यूटिव के क्लाइंट्स जिन्होंने एग्जीक्यूटिव की फाइलें ली थी, जनरल ब्लॉक उस वक्त नाम होता था 2017-18 में, बाद में उसको एग्जीक्यूटिव कह दिया गया, तो उनको भी एग्जीक्यूटिव 1 के अंदर खाली सेक्टर बी ही डिलीवर हुआ, उसके अलावा बाकी सबको अब एग्जीक्यूटिव वेस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो भी सेटिस्फाई नहीं है मैनेजमेंट के इस डिसीजन से और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस से। तो आई फील कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर नहीं है, सबसे मेजर इशू डिलीवरी का रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है ओवर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। स्मार्ट सिटी चूंकि एक बड़ी सोसाइटी है और जो है आरडीएस अप्रूव्ड भी है, अपना पर्सनल इंटरचेंज भी ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी सोसाइटी होने की वजह से हर वक्त मार्केट में सप्लाई ऑफ फाइल्स, सप्लाई ऑफ प्लॉट्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए जब सप्लाई किसी भी सोसाइटी की ज़्यादा होती है तो उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट्स जो हैं वो उस तरह ऊपर नहीं जाते। इसमें सोसाइटी का कोई खास कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि बड़ी सोसाइटी है तो इसको मैच्योर होते होते भी टाइम लगेगा और जो है ना इसके प्रॉफिट्स ऊपर जाते हुए भी टाइम लगेगा। थर्ड रीज़न की अगर बात की जाए तो वो ट्रांसफ़र एंड मर्जिंग पॉलिसी है। जब तक स्मार्ट सिटी की मर्जिंग ओपन थी तो क्लाइंट्स को एग्जिट मिल रहे थे, ऑल्दो कोई वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको एग्जिट करना होता था तो आप एग्जिट कर जाते थे। सोसाइटी ने क्रॉस मर्जिंग को भी क्लोज कर दिया है। इसके साथ साथ सेल्फ मर्जिंग, और सेल्फ मर्जिंग का मतलब यह है कि एक ही बंदा है, उसी के नाम पे, अपने नाम पे 2-3 फाइल्स हैं, उस सेल्फ मर्जिंग को करने को भी मुश्किल कर दिया है। और अगर आपने सेल्फ मर्जिंग करनी होती है तो यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स, और अगर आपकी फाइल जो कि मर्ज हो रही होती है उसमें 50% से कम पे होता है तो उसके ऊपर सोसाइटी डिडक्शन भी करती है। और इसके साथ साथ ट्रांसफर पॉलिसी भी रिसेंटली चेंज आया है। पहले विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस भी सोसाइटी प्लॉट ट्रांसफर कर देती थी, अब अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी ड्यू हो गए हैं तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तरह सोसाइटी अपने एंड पे सही है कि सोसाइटी को भी कैश की ज़रूरत है और सोसाइटी ने जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं वो सोसाइटी को मिलेंगे तो सोसाइटी डेवलप करेगी, लेकिन चूंकि लोगों के पास आजकल कैश की कमी है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जितनी मुश्किल होगी उतनी कम ट्रांसफ़र्स होंगी, और जितनी कम ट्रांसफ़र्स होंगी उतना जो है ना फाइल्स और प्लॉट्स नेगेटिव रेट के ऊपर जाएंगे। फोर्थ रीज़न की अगर बात की जाए तो वो ये है कि एंड यूज़र अट्रैक्टिवनेस टू स्मार्ट सिटी। एंड यूज़र अभी भी अट्रैक्ट नहीं होता स्मार्ट सिटी की साइड की तरफ, ऑल्दो स्मार्ट सिटी ने आई फील कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है जब उन्होंने अपना इंटरचेंज जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको डिलीवर किया है और इंटरचेंज ओपन हुआ है, लेकिन अभी भी लोग घर बनाते हुए 10 दफ़ा वहाँ पर सोचते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्मार्ट सिटी में करते हैं, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका माइंड यही होता है कि हम अगर प्लॉट ले रहे हैं तो 4-5 साल बाद देखेंगे घर बनाने के लिए। तो किसी भी सोसाइटी में जब तक एंड यूज़र एंटर नहीं होता उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। तो आई फील कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही एंड यूज़र कंस्ट्रक्शन के एतबार से यहाँ पर अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, इंशाल्लाह प्लॉट की प्राइसेस और बाकी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और जो फाइनल पॉइंट है वो दैट इज़ द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, दैट इज़ द ओवरऑल रियल एस्टेट सिचुएशन इन पाकिस्तान। कि ओवरऑल मार्केट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर रही है पिछले 2 सालों में, अभी भी कोई हालात में खातिर ख्वाह जो है वो बेहतरी नहीं है, और रियल एस्टेट की मार्केट ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। उसमें डेवलपर्स की भी गलतियाँ हैं, गवर्नमेंट की भी गलतियाँ हैं, कंसल्टेंट्स की भी गलतियाँ हैं और कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की भी गलतियाँ हैं। तो ओवरऑल मार्केट जब बेहतर होगी तो लाइक अदर प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी भी जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो ये 5 रीजंस हैं इन माय ओपिनियन जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी की मार्केट इस वक्त स्टेगनेंट है, ये रुकी हुई है। लेकिन आई स्टिल फील कि अगर आपके पास पैसा है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो स्मार्ट सिटी में आप कोई ऑन ग्राउंड चीज़ लेकर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल स्मार्ट सिटी या ऑलरेडी आपने कुछ लिया हुआ है उस बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।